प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं DK सिंह एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कक्षा 9 के गणित का बहुपद लेकर। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देख रहे थे बहुपद में इसका एक्सरसाइज नंबर 2B ख़त्म हो गया था। अब आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2C के लिए परिचय। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। इस एक्सरसाइज 2C में हमको जो पढ़ना है, जो क्वेश्चन लगाना है, वो है भाग की प्रक्रिया सीखेंगे। दो बहुपदों का भागफल, अर्थात एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया जाएगा। भाग देने के पश्चात उसमें पूछा जाएगा कि भाग दीजिए, भाग देने के पश्चात बताइए कि इसका भागफल कितना होगा या शेषफल कितना होगा या भागफल की घात कितनी होगी। इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, पहला चीज़। दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि कोई एक बहुपद दे दिया जाएगा, एक दूसरा बहुपद भी दे दिया जाएगा। कहा जाएगा कि ये जो दूसरा बहुपद है पहले बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। इस तरीके से भी पूछा जाएगा प्रश्न। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें हम कुछ बातें लिखवाएंगे, उसके बाद उसके कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि किसी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में x बराबर अल्फा रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो अल्फा उपरोक्त बहुपद का एक शून्यक होगा। पहला चीज़ तो ये आपको जानते रहना है कि यदि कोई यदि अल्फा x बराबर अल्फा इस बहुपद में रखें और इसका मान क्या हो जाए 0। x क्या है? चर राशि है। ABC क्या है? अचर राशियां हैं। ABC क्या है? वास्तविक संख्याएं हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें रख दिए और रखने के पश्चात इसका मान 0 आ जाता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो अल्फा है इसका एक क्या है? शून्यक है। बहुपद का एक शून्यक होगा। और क्या यहाँ से हम जानेंगे? तथा, इसी में लिख दें, तथा x, देखिए ये बराबर किधर ले आएंगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको ऐसे बंद कर लें। x माइनस अल्फा उपरोक्त बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये इसका शून्यक है, इसको पक्षांतर कर लेंगे और ये हम बता देंगे कि इसका ये गुणनखंड है। देखिए चूंकि ये द्विघात बहुपद है इसीलिए इसका 2 गुणनखंड होगा, 2 शून्यक होगा। लेकिन अभी हम एक की बात कर रहे हैं तो ये इसका एक क्या है? गुणनखंड है। इसका अपोजिट भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिखाइए कि x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस अल्फा बराबर 0 पर से कर देंगे और x ये माइनस उधर जाएगा तो बराबर अल्फा हो जाएगा। x बराबर अल्फा इसमें रख देंगे और ये 0 आ जा रहा है तो सिद्ध हो गया कि x माइनस अल्फा इसका एक क्या है? गुणनखंड है। चलिए, पहला चीज़ तो ये पूछा जाएगा, यहाँ से हम बता देंगे। चलिए, अच्छा एक उदाहरण भी इसका ले लिया जाए।
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के शून्यक वन तथा 2 हैं कि नहीं जांच कीजिए, जांच कीजिए। जांच करना है कि ये इसके शून्यक है कि नहीं है। तो चलिए हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यह एक आपका उदाहरण हो गया। चलिए तो यहाँ से देखेंगे हल। यदि बहुपद में x बराबर एल्फा अर्थात x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो 1 बहुपद का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। चलिए रखिए, x के स्थान पर कितना रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब प्लस ये हो गया 3, बगल में क्या है x के स्थान पर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ क्यूब था तो मैं क्यूब लगा दिया, माइनस 9। x के स्थान पे कितना रखना है 1 रखना है, पावर कोई नहीं है, प्लस 5। ये 1 का क्यूब हो जाएगा तो 1 आपका, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस में कितना 5। या देखिए ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, तो 5 3 8 1 9, 9 प्लस में माइनस 9, यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो यहाँ से पता चल गया, यहाँ लिखेंगे अतः 1 बहुपद का शून्यक बहुपद का एक शून्यक बहुपद का एक क्या है शून्यक है। शून्यक है। इसी प्रकार से अगला भी मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ देखिए पुनः x बराबर 2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो चलिए रख दीजिए, बहुपद में रखेंगे तो x के स्थान पर 2 रखूँगा, 2 की पावर 3 है, प्लस 3 2 के पावर 2 है, माइनस 9, x के स्थान पर 2 रखना है और प्लस 5। इसको भी हल करके देखिए शून्य आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3। ये देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4 माइनस 9 दूना 18 प्लस 5। क्या देखिए 4 तिहाई 12 माइनस 18 प्लस 5। तो देखिए प्लस में कौन कौन से हैं, ये प्लस में हैं, तो इनको जोड़ दीजिए एक साथ में, 12 8 20 5 25 25, 12 8 20 5 25 प्लस में और माइनस में 18। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ 1 में से जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ कितना आ गया। अतः यहाँ लिखेंगे अतः 2 बहुपद का एक शून्यक
नहीं है, बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बहुपद के सम्मुख एक मान दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, तो हमको जांच करना है कैसे कि उस मान को हम बहुपद में रखेंगे। यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जा रहा है तो हम बता सकते हैं कि वो दिया गया मान बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। हमने एक उदाहरण लेकर आपको समझा दिया। जैसे कहा गया कि इस x³ + 3x² - 9x + 5 के शून्यक 1 तथा 2 हैं कि नहीं हैं, कि नहीं हैं, जांच कीजिए। जांच करने में हमने बताया जैसे वैसे ही हमने किया। यहाँ पर देखिए x = 1 रख दिया, 1 रखने के पश्चात शून्य प्राप्त हो गया बहुपद का मान, तो हमने लिख दिया अतः 1 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। पुनः जो दूसरा वाला मान दिया था सम्मुख, उसको हमने यहाँ पर x = 2 इसमें रख दिया बहुपद में, और देखिए बहुपद में रखने के पश्चात शून्य नहीं आया। शून्य के अलावा कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कुछ भी आए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको ये देखना है कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस दो चीज़, आए या ना आए। यदि शून्य आए तो बहुपद का एक शून्यक है जो दिया हुआ मान है, यदि शून्य ना आए तो दिया हुआ मान बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करूँगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर यदि किसी बहुपद ax³ + bx² + cx + d में x बराबर अल्फा रखने पर यदि हटा दिए, किसी बहुपद ax³ + bx² + cx + d में x बराबर अल्फा रखने पर बहुपद का जो भी मान प्राप्त होगा वह x - अल्फा से उपरोक्त बहुपद में भाग देने के पश्चात प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। फिर से देखिए इसको, किसी बहुपद ax³ + ये 3 घात का भी हो सकता है, 4 घात का भी हो सकता है, 2 घात का भी हो सकता है, 1 घात का भी हो सकता है, कितने भी घात का हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं है। मैं एक यहाँ पर उदाहरण ले लिया हूँ। ऐसे ax³ + bx² + cx + d में x बराबर अल्फा रखने पर बहुपद का जो भी मान प्राप्त होगा वह x - अल्फा से उपरोक्त बहुपद में भाग देने के पश्चात प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। अर्थात अगर हमसे कहा जाएगा कि x - अल्फा से इसमें भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण देखें, यदि (3x² + 5x - 9) में x - 3 से भाग देने पर
ये हटाइए, 3x² प्लस 5x माइनस 9 में x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा, कितना शेषफल प्राप्त होगा x माइनस 3 से जब भाग दिया जाता है। तो एक प्रोसेस है, भाग देंगे पूरा, उसके बाद बताएंगे, वो अभी हमने आपको सिखाया नहीं, कुछ देर बाद सिखाएंगे। तो हम डायरेक्ट अगर शेषफल पूछा जाए, देखिए यहाँ शेषफल पूछा जा रहा है, यदि भागफल पूछता तब हम ये चीज़ अप्लाई ना कर पाते, इससे हम नहीं बता सकते हैं। केवल शेषफल जब पूछा जाएगा तो शेषफल के लिए हम ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो देख लगाइए, x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये अपने से कर देंगे, x बराबर 3। बहुपद में रखने पर, रख दीजिए बहुपद में। तो देखिए ये है 3, x के स्थान पर कितना रखना है, 3 रख दीजिए, प्लस 5x के स्थान पर 3 माइनस 9, या इसको हल करिए, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 3 15 माइनस 9, या 9 3 27 प्लस 15 माइनस 9, हल करेंगे। तो देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 5 12, 2 1 3 1 हासिल 4 माइनस 9, फिर यहाँ से 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 3 में से कुछ नहीं गया तो 3, ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस में इतना। अतः जब हम x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका 33 आ जाएगा। अतः x माइनस 3 से बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में भाग देने के पश्चात शेषफल 33 प्राप्त होगा। इस प्रोसेस से हमको भागफल की जानकारी नहीं, केवल शेषफल की जानकारी होती है, इसलिए जब भी शेषफल पूछा जाए तो आप ये तरीका अपनाकर जल्दी से शेषफल आप बता सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखेंगे हम लोग भाग का प्रोसेस देखेंगे, भाग कैसे एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, दो बहुपदों px में qx से भाग देना हम सीखेंगे। तो इसके पहले कुछ बातें जान लें। नंबर 1, यदि देखिए px में qx से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिखना है यदि px की घात qx की घात से कम हो
यदि पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात से कम हो तो भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, पहला चीज। दूसरा, यदि पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर या क्यू एक्स की घात से बड़ी हो तो भाग जाएगा, भाग की प्रक्रिया यहाँ लिख देता हूँ संभव है, संभव यहाँ लिख देता हूँ। कम हो तो भाग की प्रक्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है। यदि घात पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर है या पी एक्स की घात बड़ी है क्यू एक्स से तो भाग संभव है। नंबर 3, भाग करते समय तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि भाज्य की घात भाजक की घात से कम न हो जाए, कम न हो जाए, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। तीसरा, चौथी पॉइंट क्या है, एक फार्मूला आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि भाज्य, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेष फल। इतनी बातें आप जानते रहेंगे तो हमको लगता है कि एक्सरसाइज नंबर 2C के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका एक उदाहरण आपको लेकर बताता हूँ। ठीक है, चलिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ इसका। तो उदाहरण मैं बुक से ही ले रहा हूँ। उदाहरण में देखिए, यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 तथा क्यू एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, तो पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दें तथा भागफल
ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें इससे भाग देना है। तो देखिए मैं भाग देते समय क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐसे लाइन खींच लूँगा, देखिए, और इसको, ये भाज्य है हमारा, px को यहाँ लिखूँगा लेकिन अवरोही क्रम में। देखिए ये 3x² है, ये x है, ये किसी क्रम में, ना तो आरोही क्रम में है ना तो अवरोही क्रम। आरोही अवरोही क्रम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसको मैं अवरोही क्रम में लिखूँगा, अर्थात सबसे बड़ी घात वाला पद पहले 3x², फिर इसके बाद ये चिन्ह के साथ में प्लस x, फिर इसके बाद 1, इसको यहाँ लिख लूँगा, और भाजक जिससे भाग देना है इसको भी अवरोही क्रम में यहाँ लिखूँगा। तो चलिए x 1 + x है तो इसको x + 1 ऐसे हमने लिख दिया। अब हमको यहाँ से भाग देना है। देखिए मैं भाग देते समय क्या करूँगा, सबसे पहले इसको हमने अवरोही क्रम में इसको भी लिख लिया है, अवरोही क्रम में हमने इसको भी लिख लिया है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा पद या सबसे बड़ी घात वाला पद ये है, और इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद ये है। तो हम अपने से कोई संख्या या कोई राशि लेंगे जिसका इसमें गुणा कर दें, इसमें गुणा कर दें तो ये पहले वाले पद के बराबर आ जाए। जैसे x है, इसमें कितने का हम अपने से मल्टीप्लाई कर दें कि 3x² आ जाए, आप सोचिए। तो देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि ये x है, यहाँ 3x² लाना है, 3 लाना है तो इसका मतलब 3 से भी करना पड़ेगा। x है, x² लाना है तो इसका मतलब x से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये समझ में आया कि 3x का यदि मैं इसमें गुणा कर देता हूँ, देखिए x है, 3x का गुणा कर देता हूँ तो देखिए आ जाएगा 3x²। x में कितने का गुणा करना पड़ा हमको 3x² लाने के लिए? 3x का। तो वही जितने का गुणा करना पड़ेगा वही हम यहाँ पर ले जाएंगे। पहली बार हमको अपने से ही कोई संख्या लेना है। तो देखिए तो हमारे समझ में आ गया कि 3x बार हमको ले जाना पड़ेगा। जितनी बार ले जाना पड़ेगा उसको मैं यहाँ लाइन के ऊपर ऐसे, ये जो लाइन हमने खींचा है इसके ऊपर ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखने के पश्चात अब बारी बारी से इसका गुणा करेंगे और यहाँ मैं लिखूँगा। चलिए इसका पहले इसके साथ गुणा करूँगा। तो देखिए गुणा करने का नियम हमने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। पहले चिन्ह का, फिर गुणांक का, फिर चर राशि का। तो चलिए पहले गुणांक का, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस 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 पहले है छिपा है। फिर इसके बाद गुणांक का 3 × 3 x और x²। ये पहला वाला पद हमने बराबर करने के लिए ही अपने से संख्या चुना है और यहाँ पर बराबर आएगा भी हर हाल में। तो चलिए ये हो गया, इसका हमने इसके साथ गुणा कर दिया। अब इसका इसके साथ भी गुणा करूँगा। तो इसका इसके साथ करूँगा तो देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब 3 × 3 और ये x है तो x हो जाएगा। ये देखिए इतना करने के पश्चात हम अंडरलाइन कर देंगे, फिर नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। इसका चिन्ह प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा, इसका चिन्ह प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा। अब इस वाले चिन्ह को आपको काटना कूटना भी नहीं है, रफ भी नहीं करना है, बस भूल जाना है कि ये वाला चिन्ह नहीं है। इसको समझना ये वाला नहीं है। अब चिन्ह ये वाला है जो हमने अभी लास्ट में खींचा, ये वाला है। तो देखिए 3x² में से 3x² घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और देखिए ये है प्लस x, ये है माइनस 3x, घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, x है, ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है इसलिए हमने माइनस उतार दिया। अब अगला वाला पद क्या है, +1, मैं इसको ऐसे ज्यों कहते हूँ उतार दूंगा। ठीक, अब देखिए पुनः अब हमको देखना है कि अब कितनी बार ले जाएं, अब कितनी बार ले जाएं कि इसके बराबर हो जाए। यहाँ देखिए x है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हम कर दें कि -2x प्राप्त हो जाए। तो आपके समझ में आ गया होगा, यदि x है हमको लाना है कितना है, -2x। तो यदि हम इसमें -2 का गुणा कर देता हूँ, देखिए -2x आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे समझ में ये आया कि यहाँ पर हमको -2 बार ले जाना पड़ेगा। यदि -2 बार ले जाऊँगा अर्थात -2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पहला पद हमारा बराबर हो जाएगा। तो जितनी बार ले जाते हैं उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो -2 बार ले जाना पड़ा हमको। तो -2 का फिर क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। तो पहले चिन्ह का, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, चर राशि एक ठो है। फिर इसका इसके साथ करेंगे
तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 कम 2, चर राशि नहीं है। फिर क्या करेंगे, चिन्ह नीचे वाले का बदल देंगे। इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए 2x माइनस में और 2x प्लस में घट के ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। देखिए ये 2 प्लस में, ये 1 प्लस में, तो 2 1 3, 3 क्या हो गया। अब देखिए ये है हमारा भाज्य और ये क्या है, भाजक। भाजक की घात 1 है, भाज्य की घात क्या है, यहाँ पर 0 आ गई। तो भाग की प्रक्रिया, भाग का प्रोसेस यहीं से रुक जाता। अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा। भाग यदि इसकी घात भी 1 होती तो अभी भाग जाता, तब तक हम भाग देते रहेंगे। इसके पहले हमने लिखवा दी, जब तक कि भाज्य की घात भाजक की घात से कम न हो जाए। तो देखिए भाज्य की घात भाजक की घात से कम हो गई, इसका मतलब भाग का प्रोसेस यहीं पर रोकना पड़ेगा, इसके आगे नहीं हो पाएगा। तो ये हमने भाग कर दिया। भाग करने के पश्चात हमको भागफल बताना है, तो जो ये ऊपर आता है लाइन की, यही हमारा भागफल होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पूछा गया px में qx से भाग दें तथा भागफल ज्ञात करें। तो यहाँ लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर कितना जो आया है 3x माइनस 2। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक उदाहरण लेकर मैं आपको और समझाऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक उदाहरण मैं और ले रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण नंबर 2 क्या है उदाहरण, बहुपद x³ + 1 तथा बहुपद x³ + 1 में बहुपद x + 1 से भाग दें तथा भागफल ज्ञात करें। भागफल ज्ञात करें। क्या आपके जो बुक में दिया है वहाँ पर शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करने के लिए तो मैं तुरंत यहाँ से x बराबर -1 रख दूंगा, इसमें पता चल जाएगा क्या आएगा शेषफल। बट हमको शेषफल नहीं, हम यहाँ पर आपको भागफल कर रहे हैं ताकि हम भाग की प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझा सके, आप इसको समझ सके। तो चलिए हमने जैसे ही बताया ये आपका px है, अर्थात ये आपका भाज्य है, इसमें भाग देना है इससे। तो चलिए यहाँ मैं ऐसे लाइन खींचूँगा और लाइन के नीचे लिखूँगा x³ + 1 और ये भाजक है तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर x + 1। कैसे, अवरोही क्रम में ये भी, अवरोही क्रम में ये भी। ये पहले से दिया है अवरोही क्रम में, तो ऐसे इसके पहले वाले उदाहरण में अवरोही क्रम में पहले से नहीं दिया था, हमने उसको अवरोही क्रम में रख दिया था। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पद को बराबर करेंगे, अर्थात इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें x में कि x³ आ जाए। हमारे समझ में आ गया कि यदि मैं x² का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x³ आ जाएगा। तो जितनी बार करते हैं उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, x² बार जाएगा, इसका मतलब पता चला। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो पहले चिन्ह का प्लस प्लस प्लस, x² का x में होगा तो x³, फिर इसका इसके साथ होगा तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस 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 गुणांक 1 × 1 नहीं लिखेंगे, x का हो जाएगा x²। चलिए यहाँ से फिर क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो चिन्ह बदल दीजिए यहाँ से। जब चिन्ह बदलेंगे तो देखिए इसका चिन्ह माइनस, ये प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए ये घट के 0 हो जाएगा, यहाँ से घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये x² है तो -x², देखिए माइनस में है तो -x², ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 उतार दिया। अब पुनः देखिए अभी इसकी पावर कितनी है, भाजक की पावर 1 है, भाज्य की पावर 2 है, तभी भाग जाएगा। तो चलिए अब कितनी बार ले जाएं कि -x² आ जाए, x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि -x² आ जाए। तो देखिए यदि मैं माइनस बार लाना है तो माइनस बार ले जाना पड़ेगा, और x² लाना है तो x बार ले जाएंगे हम।
अर्थात माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा। चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब माइनस और प्लस माइनस, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ होगा, देखिए माइनस का इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस एक्स का 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और चिन्ह को इसके बाद क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, बदल दिए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये वाला चिन्ह अब भूल जाइए, पहले वाला चिन्ह भूल जाइए। इसको काटना भी नहीं है, रफ भी नहीं करना है, बस उसको रहने दीजिए ताकि हमको पता चले कि पहले क्या था अब क्या हो गया है। तो देखिए यहाँ से ये इतना ही माइनस में, इतना ही प्लस में, ये घट के 0 हो जाएगा। प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको मैं उतार दूँ, प्लस एक्स प्लस पहले नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखे हैं। अब देखिए कितनी बार ले जाएं कि प्लस एक्स आ जाए, तो समझ में आ गया होगा कि हमको प्लस 1 बार ले जाना पड़ेगा। कितनी बार, प्लस 1 बार ले जाना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम ले जाएंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, पहले है प्लस नहीं लिखेंगे और एक्स हो गया। फिर इसका इसके साथ करना है प्लस 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 और 1 1 जा 1, चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। एक्स प्लस में एक्स माइनस में घट के 0 हो जाएगा, 1 प्लस में 1 घट के माइनस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से शेषफल यहाँ पर क्या आ गया, 0, शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ से लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर कितना आ गया, जो यहाँ आता है वही भागफल है, हमने आपको बताया था। तो भागफल बराबर, या लिख दीजिए यहाँ पे, अतः भागफल बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, समझ में आ गया होगा। 2 उदाहरण लेकर हमने आपको भाग समझा दिया और कैसे भाग निकाला जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसके बाद ये हमको लगता है कि ये इस एक्सरसाइज का परिचय हो गया है। इस एक्सरसाइज का परिचय हो गया है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए ये एक्सरसाइज 2C के लिए परिचय हो गया। इसके पहले ही हमने स्टार्टिंग में चर्चा कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस हो गया था, या ये कह दे कि दूसरा क्वेश्चन हमने उसके स्थान पर बता दिया था, तो उसको मैं बता दूं। कहा जा रहा है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 तथा qx बराबर एक्स माइनस 1। तो px भागे qx ज्ञात करें तथा बहुपद की घात बताइए। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। तो इसका सलूशन देखिए। एक्स क्यूब माइनस 1 हमको ज्ञात करना है px बटे qx। तो चलिए एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, भाग किससे देना है, एक्स माइनस 1 से। तो यहाँ आगे देख ली, या तो नीचे ही देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। देखिए एक फार्मूला हमारे सामने क्या होता है, ए क्यूब, आप कक्षा 8 में भी देखे हैं, 7 में भी देखे होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। ये फार्मूला आप देखे होंगे कक्षा 8 में बीजगणित में।
बीजगणित में क्या गणित एक ही है, तो उसमें जो बीजगणित वाला पोर्शन है, जो हिस्सा है टॉपिक है, उसमें आप ये फार्मूला अवश्य देखे होंगे। तो उसी के आधार पे यदि मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है x³ - 1 है, तो इसको मैं 1³ बना सकता हूँ, क्योंकि 1 का पावर चाहे 3 कर दीजिए चाहे जितना कर दीजिए 1 ही आने वाला है, बटे ये x - 1 आपका पहले से है। या देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसी फार्मूले में मैं रखूँगा तो हो जाएगा a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस a इंटू बी प्लस में b² बटे x - 1 आपका पहले से है। तो देखिए यहाँ से आपका बराबर है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए x² प्लस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो यही आपका आ गया, यही क्या है, भाग देने के पश्चात ये बहुपद आया। अब इसकी घात बता दीजिए, बहुपद की घात बराबर कितना आप बताइए, 2। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2B का 15 का पहला नंबर क्वेश्चन था। एक लड़की है वो हमारे पास बताई कि सर थोड़ा सा एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, मिस हो गया है क्या। तो हमने इसको देखा, सही पाया गया कि इसके स्थान पर जो x³ - 1 है, इसके स्थान पर हमने लिख दिया था क्या, x² - 2x + 1। वो उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन या उसी के ऊपर दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर बाय द मिस्टेक हमने नोट कर दिया था, तो हमने उसी को लेकर हल कर दिया। हालांकि आपको सीख लीजिए, चाहे वो हो उस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर लीजिएगा। तो यदि आप अपने बुक का देखना चाहते हैं तो बुक का यही क्वेश्चन है, इसको हल कर लीजिए। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका आज हम सीखे एक्सरसाइज नंबर 2C के लिए परिचय। 2C के एक्सरसाइज नंबर 2C के परिचय में हमने क्या सीखा कि यदि कोई मान दिया है किसी बहुपद के सम्मुख, तो ये जांच कर सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। कैसे, उसमें हम बहुपद में रख देंगे उस मान को, यदि बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो उसका बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज बहुपद का शून्यक नहीं है। या हम उसको पक्षांतर करके चर राशि के बराबर मान कर उसको पक्षांतर करके हम ये भी बता सकते हैं इसका गुणनखंड है कि नहीं है। दूसरी, एक बहुपद में दूसरे बहुपद में भाग देने का प्रक्रिया भी हमने यहाँ पर सीखा। हमने इसमें यह भी आपको बताया कि भाग तभी संभव है जब भाज्य की घात भाजक की घात से छोटी है। यदि बराबर है, यदि भाज्य की घात भाजक की घात से छोटी है तो भाग संभव नहीं है। यदि भाज्य की घात भाजक के घात के बराबर है या बड़ी है तो भाग संभव है। और कैसे भाग दिया जाता है ये हमने आपको 2 उदाहरण लेकर समझाया। भाग देने के पश्चात शेषफल और भागफल भी हम बता सकते हैं। उसके नीचे हमने आपको एक फार्मूला भी बताया भाज्य भाजक और भागफल में जो संबंधित है। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2C का परिचय खत्म हुआ। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप एक्सरसाइज नंबर 2C के पहले के जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण को समझें और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2C के क्वेश्चन को हल करिए। कोई दिक्कत आएगी तो कल मैं इसके क्वेश्चन या अगले वीडियो में जब भी क्लास होता है तो उसमें इसकी जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी एक्सरसाइज नंबर 2C से संबंधित वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।